हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपमाला अर्जरिया। मैं इस चैनल के माध्यम से होम्योपैथी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे एम्स हो गया, CCRH हो गया, PSC हो गया, UPSC हो गया, AIA PGET हो गया, इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं जो मार्केट में हैं, जैसे कि सक्सेस हो गई, टर्निंग पॉइंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, इन सभी बुक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी, जिससे ये सिलेबस जो है, जो होम्योपैथी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो सके। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से जो रिलेटेड जो डिसीज है वो मेन कॉमन कारण है एडल्ट की डेथ का, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है वाल्वुलर हार्ट डिसीज इज़ कॉमन इन इंडियन। जो वाल्वुलर हार्ट डिसीज है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो वाल्वुलर हार्ट डिसीज है वो कॉमन है इंडिया में, ठीक है। इसी प्रकार अफ्रीका में क्या है, इन अफ्रीका रियूमेटिक फीवर। इन अफ्रीका में जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड मेन कॉमन जो डिसीज होगी वो रियूमेटिक फीवर होगी। और कैल्सिफिक एओर्टिक वॉल्व इन डेवलप्ड कंट्री, जो एओर्टा होती है उसकी जो वॉल्व होते हैं एओर्टा के, उसके वॉल्व में कैल्सिफिकेशन डेवलप्ड होना ये पाया जाता है। इसमें कहाँ पे, डेवलप्ड कंट्री में ये वाली सिचुएशन पाई जाती है, कैल्सिफिक एओर्टिक वॉल्व इन डेवलप्ड कंट्री। अगला पॉइंट है लेफ्ट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम इज 10 mm थिक बिकॉज इट पंप ब्लड एट हाई प्रेशर। जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है उसकी मायोकार्डियम को 10 mm थिक होती है क्योंकि ये ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप करती है, जबकि राइट वेंट्रिकुलर की जो मायोकार्डियम है वो 2 to 3 mm थिक होती है। मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर की मायोकार्डियम होती है 10 mm थिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करती है। और राइट वेंट्रिकुलर की मायोकार्डियम 2 to 3 mm थिक होती है, ठीक है। जो नॉर्मल हार्ट से मतलब है यहाँ पर डिसीज जिस हार्ट में कोई डिफेक्ट ना हो, कोई एबनॉर्मलिटी ना हो, हेल्दी पर्सन का हार्ट जो होगा उसका जो हार्ट होगा वो 50% ट्रांसथोरेसिक डायमीटर को कवर करता है, ठीक है। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है वो ब्रांच होती है, जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी, हार्ट की इन दो ब्रांच, मेन कॉमन ब्रांच द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किसकी ब्रांच है? राइट कोरोनरी आर्टरी की। इन 90% पीपल ये डोमिनेंट पाया जाता है, मतलब ज़्यादातर लोगों में यही पाया जाता है कि राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जबकि कुछ केसों में ये भी देखा गया है कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो वो बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट। राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइड द साइनोएट्रियल नोड इन 60%। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो सप्लाइड करती है द साइनोएट्रियल नोड को इन 60% केसेस एंड द एवी नोड इन अबाउट 90% केसेस। जो एवी नोड होता है वो 90% केस में, एवी नोड 90 इन अबाउट 90% केसेस। अब हम पढ़ेंगे एट्रियल पल्स। तो एट्रियल पल्स का जो करेक्टर ऑफ द पल्स इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड एट्रियल कंप्लियंस इज एसेस बाय द पल्पेटिंग मेजर आर्टरी। मेजर आर्टरी कौन कौन सी? कैरोटिड आर्टरी एंड ब्रेकियल आर्टरी। जो पल्स का करेक्टर है वो स्ट्रोक वॉल्यूम के द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है, और जो एट्रियल कंप्लियंस है उसको मेजर आर्टरी के पल्पेशन के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। जो मेजर आर्टरी कौन कौन सी है? कैरोटिड आर्टरी एंड ब्रेकियल आर्टरी। जो एट्रियल रिगर्जिटेशन, अगला पॉइंट है एट्रियल रिगर्जिटेशन एंड एनीमिया एंड सेप्सिस अदर काज लार्ज स्ट्रोक वॉल्यूम टिपिकली प्रोड्यूस बाउंडिंग पल्स विथ हाई एम्पलीट्यूड एंड वाइड पल्स प्रेशर। जो एट्रियल रिगर्जिटेशन है, एट्रियल रिगर्जिटेशन, एनीमिया हो गया, सेप्सिस हो गया एंड अदर काज स्ट्रोक वॉल्यूम के ये कारण हैं, ठीक है। जो प्रोड्यूस करते हैं बाउंडिंग पल्स को, जो बाउंडिंग पल्स को प्रोड्यूस करते हैं विथ हाई एम्पलीट्यूड एंड वाइड पल्स प्रेशर। बाउंडिंग पल्स को प्रोड्यूस करते हैं विथ हाई एम्पलीट्यूड के साथ विथ वाइड पल्स प्रेशर, वाइड पल्स प्रेशर।
नॉर्मल साइनस रिदम प्रोड्यूस ए पल्स दैट इज़ रेगुलर इन द टाइम एंड फोर्स। जो नॉर्मल साइनस रिदम होती है, जो एस ए नोड या ए बी नोड से प्रोड्यूस होती है, उससे जो नॉर्मल साइनस रिदम होगी, जो एस ए नोड या ए बी नोड से निकलेगी, उससे उसके द्वारा जो पल्स बनेगी वो कैसी होगी, वो रेगुलर होगी टाइम में एंड फोर्स में। वो पल्स रेगुलर होगी टाइम में एंड फोर्स में। एरिदमिया, जो एरिदमिया से जो पल्स बनेगी वो कैसी होगी, इरेगुलर होगी। एरिदमिया में काज इरेगुलरिटी, ठीक है, irregularity in the pulse. The atrial fibrillation produce pulse irregular in the time। जो atrial fibrillation की वजह से जो पल्स प्रोड्यूस होगी वो irregular होगी in the time में एंड वॉल्यूम में।